सरकारी मकान रेस्टोरेंट खोल दिया गया, महीना भर से एसडीओ ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। ओल्ड पलासिया और पीडब्ल्यूडी के जो मकान बने हुए हैं, जो रेस्टोरेंट चल रहा है, जो पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर बने हुए हैं, कहाँ आपके आनंद बाजार से लेकर सरकारी उसके पूरों के सामने जो है छोटी छोटी दुकानें दरवाजों के अंदर ही लगाने का खेल चालू हो गया। सरकारी बंगलों में रहने वाले अफसर जो हैं गुमटी खोमचे वालों पे कितने मेहरबान है, उसकी हकीकत पता चल जाएगी। नगर निगम ने जो है उस 100 जर्जर मकानों और खतरनाक मकानों को नोटिस जारी कर 15 दिन में स्वयं तोड़ने को कहा है, तो नगर निगम कार्रवाई करे। तो ऐसा नोटिस देने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य होता है। अब हर साल नोटिस देते हैं, उसमें से मकान कितने आपके कहने पर तोड़े जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। दिन है बुधवार और खबरों को लेकर हम आज शुरू कर रहे हैं। खबरें हैं, अच्छी खासी खबरें हैं आज तो। चलिए अब अग्निबाण शुरू कर रहे हैं। आज अग्निबाण की खबरों में, अग्निबाण में एक दो खबरें अच्छी हैं और वो शहर के मुद्दे भी अच्छे हैं, इसमें बात कर लेना चाहिए। शेखर जी चालू करें अपन? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो है इंदौर 2 नंबर पेज पे खबर है, इंदौर में भगोड़े बच्चों की भरमार हो रही है और ये तमाम बच्चे जो हैं ये अन्य बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं, पर दूसरे गांव से भी बहुत सारे बच्चे इंदौर की तरफ भाग रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। क्या शेखर जी, क्या है ये? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो आपके घर से क्यों भाग रहे हैं, इसको लेकर आपको आपकी एक पारिवारिक जिम्मेदारी समझनी होगी। अब वजह दिक्कत ये है कि अभी आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हर आदमी का पैसे के लिए कमाने के चक्कर में ऐसा लगा हुआ पड़ा है कि उसको ना घर परिवार की चिंता है, ना बच्चों की चिंता है। बस किसी तरह सुबह निकलता है और रात को थका मांदा आता है। पैसा कमाने की होड़ लगी पड़ी है। इसमें घर के एक ही सदस्य नहीं, घर के कई सदस्य जो है अब कमाने के निकल चल रहे हैं। उस कमाने जो निकलने जाने से ये दिक्कत हुई है। अब बात बड़ी सवाल ये है कि अब एकल परिवार खत्म हो गए। एकल परिवार जब खत्म होंगे, आपके बच्चों की तरफ देखरेख करने वाला या उन्हें अच्छा बुरा बताने वाला नहीं मिलेंगे। एकल परिवार जब होता था, आप घर में भले ही नहीं, आप आपके कामकाज पर, रोजी रोटी पर गए हैं, नौकरी पर आप गए हैं, तो आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी बहन जो है बच्चों को संभाल लेती थी और उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उन्हें वो भी मुहैया करा देती थी। तो ये सब समझाने वाले चाहिए। अब ये समझाने वाला कोई बचा नहीं है। एकल परिवार है, आप सुबह काम पे जाते हैं, आपकी पत्नी काम पे जाती है, आपके बच्चे को स्कूल छोड़ देते हैं, वापस आने के बाद में वो घर पर हैं, आप कहाँ हैं, और मिल भी रहे हैं तो जरा सा वक्त दे पा रहे हैं। उसकी क्या अपेक्षाएं, उसके मन में क्या भावना है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसकी मनस्थिति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में भगोड़े बच्चों की भरमार की एकमात्र वजह जो मुझे लगती है एकल परिवार की जो हम जा रहे हैं। दूसरा ये भी होता जा रहा है कि माँ बाप जो है, माँ बाप तो बन रहे हैं पर दोस्त नहीं पा रहे उस बच्चे के। अमूमन बच्चे जो छोटे होते हैं उनको दोस्तों की ज़रूरत होती है, तो दोस्ती आप उससे करते हैं तो वो आपको खुले दिल से सारी बात बताता है। उसकी गलतियाँ भी है तो आपको वो बताने का हिम्मत उस पर होना चाहिए। अभी एक रिसर्च आया था अमेरिका का और उनका ध्यान भी इंडिया की तरफ गया कि क्या कारण है कि हमारे यहाँ जो है बच्चे जो है आत्मीय लगाव नहीं हो पा रहा अमेरिका में बच्चों का माता पिता से, उनसे। तो जो संस्कार सिखाने वाली बात आई उसको ले दे के आखिरी में हिंदुस्तान की तरफ ध्यान गया कि संस्कार सिखाने का माँ बाप नहीं कर सकते, माँ बाप से ज़्यादा दादा दादी नाना नानी ही कर सकते हैं। और यहाँ के संयुक्त परिवारों में ये जो संस्कार सिखाने का काम बुजुर्ग करते थे, ये भी अब धीरे धीरे हमारे यहाँ कम होते जा रहे हैं। इसलिए ये समस्या और तेज़ी से बढ़ रही है। अब हम बात करें तो एक और खबर है, नगर निगम में एक और मामला सामने आ गया। 7.5 लाख का फर्जी नोटिस जारी हो गया ये, और इस नोटिस में जो है कोई ऐसा फॉर्मेट भी नहीं है। और क्या है शेखर जी? मैं आपको बता दूं कि हमने जो 2 दिन पहले हमने बात की थी, कल ही हमने बात की थी कि नगर निगम से जो है, जो शहर में जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो मार्केटिंग एजेंसियां हैं, उनको एक नोटिस थमाए गए हैं कि करोड़ों रुपया नगर निगम का बाकी है। उस नोटिस की आड़ में बड़े खेल हो रहे हैं और नगर निगम के मार्केट विभाग से ये खेल होना बताया जा रहा है। एक कंपनी जो है मार्केटिंग एजेंसी है जो बंद हो चुकी है, उसके पते पर एक फर्जी नोटिस भेजा गया और वो नोटिस जब वहाँ तामील नहीं हुआ, वो तो नगर निगम के गलियारों में घूमता रहा और घूम कर जो है नगर निगम अफसरों के हाथ में लग गया। उसको आप देखेंगे तो हूबहू और वैसा ही बनाया गया है जैसा नगर निगम में होता है। हालांकि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। नोटिस बनाने के अंदर कॉपी तो खूब सारी की गई, पर उसमें जो थोड़ी सी अपनी 1.5 अकल जो उन्होंने लगा ली गई, जिसने भी दिया था, उसके अंदर जो है प्रचार प्रसार के नोटिस के अंदर ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया। और साइन जो करानी थी, जिस अपर आयुक्त की साइन करानी थी, रोहन सिसोनिया की जगह रोहन करके साइन करा दी गई। और जब ये नोटिस अफसरों के हाथ में आया तो अफसर भी देखकर हैरान थे कि नगर निगम के जैसे फॉर्मेट पर इस तरीके के नोटिस जारी हो जाते हैं। तो ये तो एक नोटिस चलो पकड़ में आ गया, पर जो पकड़ में नहीं आए हैं, ऐसी कितनी उगाई हो रही होगी, इसको बहुत जांच का विषय है। ये पर्यावरण विभाग से भी इसी प्रकार के नोटिस फैक्ट्रियों में जारी हो रहे हैं।
और जैसे ही मामला निपट जाता है तो नोटिस फाड़ के फेंक दी जाती है। इसका कोई रिकॉर्ड पर्यावरण विभाग में भी नहीं है। ये एक बड़ा मामला है। इस तरीके का चलन हम कुछ वर्षों पहले तक ट्रैफिक पुलिस में देखा करते थे कि नकली कट्टे जो हैं अफसरों के पास रहा करते थे और वे रसीद काट के दे देते थे और असली कट्टे जो है उनका उपयोग ही नहीं होता था। इस तरीके के आरोप ट्रैफिक पुलिस में लगते रहे हैं और इस तरीके की चीजें कभी कभी आती रही। अब नगर निगम में भी इस तरीके की चीजें दिखाई देने लगी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रभात किरण खबर की। प्रभात किरण खबरों में एक दो खबरें मैं हेडिंग पढ़ देता हूँ आपको। MR10 पुल 8 लेन का बनेगा, 8 उसके 8 के लिए 8 टेंडर आए हुए हैं। एक खबर ये है इसमें। एक खबर और थी, किधर चली गई है? 3 नंबर पेज पे है। सरकारी मकान में जो है रेस्टोरेंट जो चल रहा है हम हाँ, ये बात सरकारी मकान में रेस्टोरेंट चल रहा है। सरकारी मकान में रेस्टोरेंट खोल दिया गया। महीना भर से SDO ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। ओल्ड पलासिया और PWD के जो मकान बने हुए हैं रेस्टोरेंट चल रहा है। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ शेखर जी, इस पर तो आप बताओ मेरे को क्या है। पर जो PWD के क्वार्टर बने हुए हैं कहाँ, आपके आनंद बाजार से लेकर सरकारी, उसके पूरों के सामने जो है छोटी छोटी दुकानें दरवाजों के अंदर ही लगाने का खेल चालू हो गया है। और कुछ लोग अपने यहाँ जो है ना बंगलों के अंदर ही जो है किराए की दुकान का सामान भी दे रहे हैं। ये अलग है और ये मामला अलग है। ये क्या बिल्कुल आप बता दें कि शहर में अगर हम तफ्तीश करने निकलेंगे ना तो सरकारी जो बंगले हैं है ना, सरकारी बंगलों में रहने वाले अफसर जो हैं गुमटी खोमचे वालों पे कितने मेहरबान है उसकी हकीकत पता चल जाएगी। अभी जिसका जिक्र हो रहा पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। आप कभी पत्रकार चौराहा पर आप गए होंगे तो पत्रकार चौराहा से जैसे ही आप तिलक नगर की तरफ टर्न लेते हैं तो वो कॉर्नर पर जो PWD का एक बंगला बना हुआ है, एक क्वार्टर बना हुआ है, उसको जो अलग अलग यूनियन हुआ करती थी PWD में कभी उनको दिया गई थी वो जगह। और वे अब तो यूनियन भी खत्म हो गई, उनके बोर्ड भी हट गए वहां पे। पर जिसके कब्जे में वो जो क्वार्टर है उसने एक बड़ी ही जड़िया जादूगरी दिखाई कि उसी क्वार्टर से लगी हुई पहले एक गुमटी हुआ करती थी। उस गुमटी पर कचौरी समोसे पोहे नाश्ते की एक दुकान बड़ी तेजी से चलती है, वहां काफी भीड़ हुआ करती थी। तो उन्होंने देखा कि एक दुकान चल रही है, क्यों ना हम भी आए कि दुकान खुलवा दी जाए। तो उन्होंने पीछे की दीवार तोड़ी और बढ़िया एक दुकान और खुलवा दी। अब वहां 2 दुकानें हो गई और ट्रैफिक का कचूमर तो निकाल ही रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सरकारी क्वार्टर में दुकान कैसे खुल सकती है। और उसके बाद PWD के दफ्तर कोई दूर नहीं है, वहां से चंद कदमों की दूरी पे PWD का दफ्तर बना हुआ है। जिम्मेदार अफसर भी वहीं रहते हैं, रोज उनका वहां आना जाना है, पर आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। ये दुकान आज नहीं खुली, दुकान को खुले 4 महीने हो गए हैं। और इसके अंदर उस इलाके के नेता भी जब दुकान की जब शुरुआत हुई थी वहां बढ़िया तरीके से बैठे थे और बढ़िया अपना फोटो सेशन वगैरह करा के आए थे। अब इसकी जब शिकायत की गई तो संभाग आयुक्त को शिकायत हुई थी, संभाग आयुक्त ने जांच के लिए कहा। तो PWD के जो अफसर हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं उनकी भी दिलचस्पी जो है इस पर जांच करने की नहीं दिखाई दे रही। 2 महीने बाद भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है और वो दुकान आज भी बड़े अच्छे से चल रही है। अब ये तो बात हो गई इस खबर को लेकर। अब जैसा कि सर ने बताया कि शहर में और भी जगह है, मैं बात कर लेता हूँ MTH कंपाउंड चौराहा की मैं बात कर लेता हूँ, जहां पर आपका ट्रैफिक थाना भी वहीं पर है, वहीं पर आपका जो है साइबर का वो भी है, वहां पे तुकुगंज थाना भी वहीं है, सेंट्रल कोतवाली सॉरी थाना भी वहीं आप देखेंगे उस चौराहे पर एक खिचड़ी वाले की एक बड़ी सी दुकान झाड़ के नीचे लगाई जाती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो खिचड़ी वाला अपना पूरा जो तामझाम फैला के बैठता है दिन भर, शाम को वो पीछे जो सरकारी बंगला बना है उसके अंदर पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसी मेहरबानी जो अफसर अगर करते रहेंगे तो इस शहर से ठेले खोमचे और गुमटियां कभी खत्म होने वाली नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबरों की। पत्रिका की खबर में एक ही खबर है, इस पर हम बात कर लेते हैं। बाकी सब रेगुलर खबरें जिसपे दूसरे अखबारों में भी हम देख सकते हैं कि ये है कि नगर निगम ने जो है उस 100 जर्जर मकानों और खतरनाक मकानों को नोटिस जारी कर दिए हैं। 100 से ज़्यादा खतरनाक मकान है, 15 दिन में स्वयं ही तोड़ने को कहा है, तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। अब तो बारिश शुरू हो गई, क्या है मैं आपको बता दूं इस नोटिस का कोई मतलब नहीं है। एक तो ऐसे समय दिए गए हैं जब कोई औचित्य बचता ही नहीं, बारिश में मकान जर्जर मकान गिरेंगे, हालत खराब होगी, और 15 दिन का नोटिस दिया है। मेरा आपसे दावा है कि नगर निगम ने जो 100 मकानों को नोटिस जारी किए हैं, अगर इसमें से 10% पर भी अगर नगर निगम 15 दिन बाद अगर कार्रवाई करेगा तो हम इसी प्रोग्राम में वहां पर बात करेंगे। नगर निगम हर साल इन्हें नोटिस देता है, पर नगर निगम की भी एक मजबूरी है। कहीं में किराएदार हैं, उनका झगड़ा चल रहा है, कहीं में कुछ लोगों की हालत खराब है, और कई सारे पेचीदा मामले इसमें उलझे हुए हैं, कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है। तो ऐसा नोटिस देने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य होता है। अब हर साल नोटिस देते हैं, उसमें से मकान कितने आपके कहने पर तोड़े जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो अब ये तो समय बताएगा कि नोटिस का क्या होता है, पर ये हर बार की स्थिति, मकान उतने के उतने ही रहते हैं, एक आध दो घट जाते हैं, एक आध दो बढ़ जाते हैं। अगर कोई गिर जाए अपनी किस्मत से तो बात अलग है। और जिसपे नगर निगम कार्रवाई भी करेगा उसमें दिलचस्पी होगी अफसरों की। हाँ, तो ही करेगा वो, क्योंकि जिसमें अगर कोई बड़ा मामला होगा या खाली कराना हो या बड़ा मार्केट बनना होगा तो ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर रहा हूँ आज,
निर्वाचन आयोग ने अंततः राहुल गांधी को बातचीत करने के लिए बुलाया। लंबे समय से आरोप के लगातार जो सरकार पे निर्वाचन आयोग पे आरोप लग रहे थे, जिनका जवाब निर्वाचन आयोग नहीं दे रहा था, सरकार दे रही थी। अब जाके उसमें कुछ गाड़ी बढ़ी है और उन्होंने जो है निमंत्रण दिया है कि आप आइए, अपने सारे बिंदुओं को लेकर आइए, अब बात करते हैं। खबर ये नहीं है, खबर इससे बड़ी ये है कि अब जितने मुद्दे उठाए गए थे, जैसे उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हो गया है, ठीक ऐसी की स्थिति बिहार में भी होगी। तो अब निर्वाचन आयोग ने बिहार को लेकर नहीं, पूरे देश भर को लेकर एक नया मॉडल बना दिया है कि अब जो नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे उसमें आप कहाँ पैदा हुए, उस जगह का स्थान, उस अस्पताल का स्थान, और उसके अलावा माँ बाप का भी अगर जरूरत पड़ी तो उनका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, और उन सबके आधार कार्ड के अलावा आपको बहुत सारी जानकारियां साथ में संलग्न करना पड़ेगी। उसके बाद ही अब आपका मतदाता कार्ड बनेगा, क्योंकि वहाँ अक्टूबर में चुनाव है, इसलिए 30 सितंबर तक ये प्रक्रिया पूरी की जानी है। और उसको लेकर जो तमाम जो है नामांकन की प्रक्रिया के पहले सूची जारी होना है, उसको लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरा खाका तैयार कर दिया। 30 सितंबर तक मतदाता सूची जारी हो जाएगी, अक्टूबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसमें वोटर्स जो है 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जो पैदा हुए हैं, उनको माता पिता का और जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र भी देना होगा। आरोप ये लग रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं चुनाव के ठीक पहले 40, 50, 30, 40 लाख लोगों को इधर उधर से समेट के लाया जाता है और मतदान उनसे कराया जाता है। और महाराष्ट्र में भी यही किया गया था। उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि उनका मतदान कैसे हुआ, इसलिए अब निर्वाचन आयोग कदम फूंक फूंक के रखने की तैयारी में आ गया है। एक और खबर पर मैं बात कर लेता हूँ। अवैध कॉलोनी को लेकर कैलाशवर की जो ड्राफ्ट बना था उसको सहमति देकर स्वीकृति दे दी है। उसमें है कि अब 90 दिन के अंदर जो है जांच करके किसी भी हाल में FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी। जो टंगा रहता था मामला, कौन देगा क्या देगा, इसको लेनी। और अवैध कॉलोनाइजर पर 50 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान, तो ये तो पहले भी था, मतलब अभी जो पहले जो आदेश जारी हुआ तो उसमें भी कर दिया। और इसी के साथ में 100 से अधिक कॉलोनियों की जांच भी शुरू हो जाएगी। मतलब इंदौर में हम मामले में 29 शिकायतें तो शहरी इलाके की है जिन पे जांच होनी है, और बाकी को लेकर अभियान शुरू हो जाएगा। मतलब ये माना जा रहा है कि अब जो है अवैध कॉलोनी को लेकर नियम सख्त हो जाएंगे। एक खबर पर और बात कर लेता हूँ। कल 27 तारीख को, परसों जो है एक रतलाम में इंदौर के बड़े उद्योगपतियों का एक कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में इंदौर के करीब 500 से ज़्यादा उद्योगपति शामिल होंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद भी पहुँचेंगे। 27 जून को ये आयोजन है जिसमें मुख्यमंत्री खुद भी पहुँचेंगे और इस कॉन्क्लेव में स्किल डेवलपमेंट को लेकर बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ करने को लेकर तैयारी की जा रही है। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस को लेकर। जो भी शहर में इस समय टैक्स लगाए गए हैं, 200 करोड़ का प्रावधान बनाया गया है, उसको लेकर कांग्रेस ने आज तैयारी अपनी शुरू कर दी है और कांग्रेस अब मैदान में उतर गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस को लग रहा है कि ये मुद्दा ऐसा है जिससे हर आदमी हमसे जुड़ जाएगा, जो भी प्रताड़ित है। और ये है भी सही, क्योंकि हर परिवार को, जो मैंने एक आंकलन देखा है, हर परिवार को कम से कम 300 साढ़े 3 हज़ार रुपये अतिरिक्त देना होंगे जो संपत्ति कर भर रहा है। ये अतिरिक्त होगा, इसमें कचरे का खर्च भी है, इसमें संपत्ति कर का भी है, इसमें पानी का भी है, सब मिला के। तो देखा जाए क्या शेखर जी कांग्रेस की क्या तैयारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस मामले में अगर हम बात कर लें कि नगर निगम ने आपके जल कर, संपत्ति कर और कचरा शुल्क में जो वृद्धि कर दी है, मतलब कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जो मौजूदा टैक्स है उसके अंदर ऐसा जादूगरी दिखाई है कि स्लैब बदल दिया गया, इसकी वजह से आपका संपत्ति कर बढ़ गया, रेड जोन आपका बदल गया, तो आपका जो है कचरा प्रबंधन शुल्क बदल गया। पानी का तो खुलेआम बोला है कि हम 200 रुपये में देते थे, अब 300 रुपये में 15 दिन ही देंगे, और पानी मिले या नहीं मिले 300 रुपये आपको देना है। ये मुद्दा तो चलो पानी का पुराना हो चुका है, 1 साल पहले इसकी घोषणा हुई थी, पर लागू इस बार से सारे तीनों टैक्स हो गए हैं। इसको लेकर अभी तक चिंटू चौक से ही चिल पुकार करते आए थे। नेता प्रतिपक्ष हैं, नगर निगम में कांग्रेस की आवाज है, वे ही आंदोलन किया करते थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने समय रहते किसी मुद्दे को पकड़ा है और गांधी दफ्तर में इसको लेकर बैठक हुई है। बड़ी बात यह है कि गांधी दफ्तर में रवि जोशी की अगुवाई में, रवि जोशी जो है इंदौर के प्रभारी हैं, उनकी अगुवाई में बैठक हुई और सारे कांग्रेस नेताओं को बुला लिया गया। बड़ी बात है कि कांग्रेस नगर निगम के मामले में सारे नेता एकजुट होकर जमा हुए हैं और इसके लिए विरोध की रणनीति बनाई जा रही। पर कांग्रेस में अभी भी
जो खींचतान और जो है पट्टेवाद या गुटबाजी जो दिखाई देती वो भी कल दिखाई दे गई। जब गांधी दफ्तर में तय हो गया था कि बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस मिलकर करेगी, जोन स्तर पर इसको करेगी, इस बीच जो कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं वे कल जो है नगर निगम दफ्तर पहुंच गए थे, कमिश्नर को ज्ञापन सौंप आए हैंगे कि ये टैक्स वृद्धि ठीक नहीं है। तो ये कांग्रेस में ये जब तक एकजुटता नहीं आएगी किसी भी आंदोलन को लेकर ये किसी मूल पर मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, मतलब कांग्रेस में चिट्टू पिट्टू जब तक एक नहीं होंगे, जब तक अपन मान सकते हैं कि ये मामला इतना आसान नहीं होगा। मुद्दा बहुत अच्छा है कांग्रेस के लिए, अगर एक मतों के मैदान में उतरेगी तो इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। तो ये तो थी हमारी खबरें और ये थी हमारी राजनीतिक चर्चा जिस पर हमने आपसे बात की। हम आपसे फिर आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लाइक भी करें। आपके लाइक करने से हमको और भी सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।